हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 मेरा एक सवाल। यह एक कविता है जिसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में भारत माता अपनी उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न या सवाल उठाती है। किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी और शिक्षक उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें आश्वस्त करते हैं। तो चलिए इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें है, देखिए, पात्र। पहला है भारत माता, किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षक। इस कविता के पात्र हैं। एक चौपाल है। चौपाल मतलब चबूतरा। गांव में एक चबूतरा बनाया जाता है जहां शाम को लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं। वहां पर कुछ लोग बैठे हैं, तभी गीत की आवाज उभरती है। चू 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 चिड़िया चहकी, महमह महमह गलियां महकी, पूर्व दिशा ने लाली घोली, भारत माँ बेटों से बोली। इस कविता की इन पंक्तियों में सुबह के समय का वर्णन किया है। चिड़िया चू चू कर रही है, कलियां खिलने लगी हैं तथा उनसे सुगंध निकल रही है। पूर्व दिशा में लाली छा गई है। ऐसे सुंदर वातावरण में भारत माँ अपने सपूतों से कहने लगी। क्या कहती है? गीत की समाप्ति के साथ दरवाजा खुलता है। द्वार से भारत माता का प्रवेश होता है। उसी के साथ भारत माता का प्रवेश होता है। भारत माँ कहती है, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। भारत माता प्रश्न कर रही है, अपने सपूतों से पूछती है कि भारत माता को हरा भरा और खुशी कौन बनाएगा। तुम मेरे इस सवाल को कैसे हल करोगे? तब किसान कहता है, मैं खेतों में अन्न उगाकर कर दूंगा खुशहाल, माँ मैं हल से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। तब किसान उत्तर देता है कि मैं खेतों में अन्न पैदा करके सबको प्रसन्न कर दूंगा, खुशहाल कर दूंगा। हे माँ, मैं अपने हल से, खेत जोतने वाला यंत्र होता है हल, उससे तेरे सवाल समस्या को सुलझाऊंगा। ऐसा किसान कहता है। आगे का सवाल है भारत माता का, कौन करेगा मेरी रक्षा बोलो मेरे लाल, कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। भारत माता प्रश्न कर रही है अपने सपूतों से कि मेरी सुरक्षा कौन करेगा, कौन भारत को मजबूत बनाएगा। इस सवाल का जवाब कौन देता है? सवाल का जवाब देता है सैनिक। कहता है, डटा रहूंगा मैं सीमा पर, तेरा हूं मैं लाल, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। इस सवाल के जवाब में सैनिक उत्तर देता है कि मैं तेरा सपूत भारत की सीमा पर चौकसी करूंगा, पहरा दूंगा, दिन रात वहां पहरा दूंगा, दुश्मनों को मार कर मैं तेरी इस समस्या को हल कर दूंगा, कोई भी आज अपनी भारत माता पर नहीं आने दूंगा। ऐसा सैनिक कहता है। अब आगे भारत माता पूछती है, कौन करेगा मेहनत मुझको, कौन करेगा करके मेहनत, कौन करेगा करके मेहनत मुझको माला माल, कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। भारत माता पूछती है अपने सपूतों से कि कौन अपनी मेहनत से मुझे धनी बनाएगा, कौन मेरे लिए मेहनत करके पसीना बहाएगा। इसका उत्तर देने के लिए कौन आगे आता है? मजदूर। वह कहता है, मैं उत्पादन बढ़ा करूंगा तुझको माला माल, करके मेहनत हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। मजदूर क्या कहता है? भारत माता को उत्तर देता है मजदूर कि मैं उत्पादन बढ़ाकर तुझे समृद्धिशाली बनाऊंगा, माला माल कर दूंगा, मेहनत करके मैं तेरी हर समस्या को हल कर दूंगा, मेहनत करके मैं तेरी समस्या को सुलझाऊंगा। ऐसा मजदूर कहता है। मजदूर लोगों का क्या काम होता है? मेहनत करने का। मेहनत करके वे उत्पादन को बढ़ाते हैं। चलिए आगे का प्रश्न है, भारत माता पूछती है, कौन ज्ञान विज्ञान सीख कर, कौन ज्ञान विज्ञान सीख कर मिटेगा जंजाल, कैसे मुझे मिलेगा गौरव मेरा एक सवाल। भारत माता पूछ रही है कि अपने सपूतों से पूछती हैं कि
कौन ज्ञान विज्ञान पढ़कर मेरी परेशानियों को दूर करेगा? मुझे सम्मान कैसे प्राप्त होगा? भारत माता पूछती है। इसका उत्तर देने के लिए विद्यार्थी आगे आता है और वह कहता है, मैं पढ़ लिख कर कर्तव्य करूँगा, मेटूंगा जंजाल। मैं पढ़ लिख कर कर्तव्य करूँगा, मेटूंगा जंजाल। ज्ञान दीप से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर देता है भारत माता को और विश्वास दिलाता है कि मैं पढ़ लिख कर तुम्हारी कठिनाइयों को दूर कर दूंगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करके आपकी कठिनाइयों को हल करूंगा, ऐसा विद्यार्थी कहता है। आगे भारत माता पूछती है। भारत माता का अगला सवाल है, कौन करेगा पढ़ा लिखा कर सबको यहाँ निहाल, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर मेरा एक सवाल। भारत माता पूछ रही हैं अपने सपूतों से कि कौन सबको पढ़ा लिखा कर निहाल करेगा, कौन हमारे भारत देश के बच्चों को शिक्षा देगा, कौन ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देगा, यह भारत माता पूछ रही हैं। तब शिक्षक आगे आते हैं और कहते हैं, भारत माता को उत्तर देते हैं, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर सत्य आचरण ढाल, पढ़ा लिखा कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। अध्यापक यानी शिक्षक भारत माता से कहता है कि मैं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दूंगा, विद्यार्थी में अच्छा आचरण करने की आदत डालूंगा, इस तरह अच्छी शिक्षा देकर तुम्हारी समस्या को हल कर दूंगा, ऐसा शिक्षक भारत माता से कहता है। हिल मिलकर सब काम करोगे सब होंगे खुशहाल, सच बेटो तुम हल कर दोगे मेरे सभी सवाल। भारत माता कह रही हैं आगे कि यदि तुम सब मिलकर काम करोगे तो सभी समृद्धिशाली होंगे, खुशहाल होंगे, सभी लोग खुश होंगे। माँ विश्वास के साथ कहती है कि मेरे सपूतों तुम मेरे सभी प्रश्नों को हल कर दोगे। भारत माता का कहना है कि अगर सभी लोग अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ निभाएंगे तो सच में हमारा भारत देश कैसा बन जाएगा, एक समृद्धशाली और खुशहाल देश बन जाएगा। आगे सब कोई एक साथ मिलकर गाते हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे तेरे हैं हम लाल, सदा करेंगे जग में ऊंचा माँ तेरा यह भाल, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसा कहते हैं और पर्दा गिरता है। यह था कविता मेरा एक सवाल। इस कविता के माध्यम से एक संदेश दिया गया है कि भारत माता हर किसी से अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कह रही हैं। अगर सभी इंसान मनुष्य अपने जिस कर्म को कर रहे हैं उसे अपनी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अगर वे करेंगे तो जरूर हमारे भारत देश की समृद्धि होगी, खुशहाली बढ़ेगी। तो यह था बच्चों हमारा पाठ मेरा एक सवाल। इसमें आए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ है। चौपाल किसे कहते हैं? गांव का वह चबूतरा जहां लोग शाम को बैठते हैं। शत्रु दमन कहते हैं शत्रु का नाश करने वाला। उत्पादन कहते हैं पैदावार को। जंजाल परेशानी। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार। खुशहाल का अर्थ होता है खुशी संपन्न। माला माल का अर्थ होता है धन धान्य से पूर्ण। और ज्ञान दीप का अर्थ है ज्ञान का दीपक। गौरव का अर्थ है महत्व, बड़प्पन, सम्मान, आदर। तो यह था शब्दार्थ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आप लोग कॉपी में जरूर बनाइएगा। धन्यवाद।